के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कैंडिडेट से पूछ रहे थे कि ये सारे एक साथ आप बता देते तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, कि अलग अलग अगर आप टॉपिक बताएंगे तो वो उतना सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो मैं आज सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक होते हैं, सारे टाइप के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस इजी या टफ पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टॉपिक वाइज, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। मीन्स कम से कम ये डाउट ना रहे कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा आपको छोड़ना है, क्योंकि इस समय आपको केवल सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, फिजिक्स की कौन कौन से हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था दोस्तों कि फिजिक्स में टोटल 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 180 मार्क्स, 4 मार्क्स पर क्वेश्चंस, जिसमें से मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 13 to 15 क्वेश्चंस। हीट एंड केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और हीट से 5 क्वेश्चंस मिनिमम आपसे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएचएम और वेव से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मॉडर्न फिजिक्स से 8 क्वेश्चंस। मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आपका मैकेनिक्स, दूसरा आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तीसरा आपका मॉडर्न फिजिक्स। ये 3 को अगर हम मैच करें तो टोटल 30 to 35 क्वेश्चंस इन्हीं 3 यूनिट से ही आ जाते हैं। तो अगर ये 3 यूनिट आपकी अच्छी है तो बहुत बढ़िया रहता है आपके लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि किस यूनिट से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 में फिजिक्स में यूनिट मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। इलास्टिसिटी से 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। सर्कुलर मोशन से 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। न्यूटन्स लॉ से 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। वेक्टर से 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत ही इजी होता है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। वर्क पावर एनर्जी से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स। रिलेटिविटी से 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से 3 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिकी भी होते हैं। तो टोटल 13 to 15 क्वेश्चंस आपके मैकेनिक्स से आते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कैपेसिटेंस से हमेशा कम से कम एक क्वेश्चन कैपेसिटेंस से रिलेटेड आपका आ जाता है, चाहे वो सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटी नापने के बारे में, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या फिर कोई सर्किट में करंट, ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से 3 क्वेश्चंस आते हैं और 3 में से 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टिपिकल होते हैं, ट्रिकी होते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 2 क्वेश्चंस आते हैं, ईएमआई, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स आपका कवर होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से। इसके बाद बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी। इसमें केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से 2 क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 8 मार्क्स। हीट ट्रांसफर से 2 क्वेश्चंस आते हैं, कम से कम 8 मार्क्स। थर्मोडायनेमिक्स से हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ, आइसोबैटिक प्रोसेस हुआ, इस तरह के जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो सर्किल, आप हीट इंजन की सर्किल के बारे में, साइकिल के बारे में, वो कार्नोट साइकिल के बारे में पूछ सकता है। मतलब इस तरह से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो पूरा आपको समझ में आना चाहिए थर्मोडायनेमिक का पूरा प्रोसेस। एक क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होता है, 4 मार्क्स आपके आ सकते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, 20 मार्क्स। इसके बाद बात करते हैं एसएचएम एंड वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव से। साउंड वेव से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा डॉपलर इफेक्ट का पूछ लिया जाता है, या फिर आपका ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस काफ़ी पूछ लिए जाते हैं इससे, और हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। 2 क्वेश्चंस 8 मार्क्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, 8 मार्क्स। दोस्तों टोटल 4 क्वेश्चंस, जिसमें 16 मार्क्स का आपका कवर हो जाता है साउंड, एसएचएम और वेव से। इसके बाद बात करें ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हमेशा 1 क्वेश्चन कम से कम आपका आता है, चाहे वो माइक्रोस्कोप का पूछ लें, चाहे वो टेलीस्कोप का, या जो भी है उससे 1 क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का आ जाता है। लेंस और मिरर से हमेशा 1 क्वेश्चन आता है, चाहे वो लेंस का दे दें या मिरर का दे दें। 1 क्वेश्चन वो लेंस मेकर फार्मूला से भी आ सकता है। तो टोटल 4 मार्क्स का हो जाता है।
वेब ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चंस 12 मार्क्स। वेब ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो चाहे वो फ्रेंच से रिलेटेड हो गए हों या फिर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े ट्रिपिकल होते हैं। तो ये मान के चलिए कि जितने भी ऑप्टिक्स में क्वेश्चंस आते हैं वो सब फॉर्मूला बेस होते हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स के लिए बेसिकली। तो फॉर्मूला पूरा आप रट डालेंगे, पूरा आप पढ़ डालेंगे। कई बार करेंगे तो रटने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है, कई बार करेंगे तो फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएगा। समझ के करेंगे तो याद हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स जो लास्ट यूनिट आती है हमारी, उसमें मॉडर्न फिजिक्स से 4 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स 16 मार्क्स का लगभग पूछा जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स से 1 क्वेश्चन और सेमी कंडक्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमी कंडक्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो इजी भी नहीं होते हैं, थोड़े से टिपिकल भी होते हैं, लेकिन 8 क्वेश्चंस लगभग 32 मार्क्स आपका कवर हो जाता है। अच्छा खासा वेटेज होता है मॉडर्न फिजिक्स का। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में ये मान के चलिए 45 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ईजिली आप कर सकते हैं, मीन्स ईजी की कैटेगरी में आते हैं 25 क्वेश्चंस जो आप मेहनत से फॉर्मूला से कर सकते हैं। बाकी जो बचे हुए 20 क्वेश्चंस हैं वो मीडियम और ट्रिकी में आते हैं। तो दोस्तों 25 क्वेश्चंस आप इजीली 100 मार्क्स का कर सकते हैं। और ये टॉपिक मैंने जो आपको बताया है, इस टॉपिक को आसानी से एक एक टॉपिक को आप पढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 2 चैप्टर कम से कम एक दिन में तैयार करें आप, उसके बाद उसका रिलेटेड आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी साथ ही साथ करते रहिए और रिवीजन भी चलता रहेगा तो ज़्यादा बेटर होगा। फरवरी के मंथ में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की एनसीईआरटी 11th और 12th कंप्लीट करनी है विद रिवीजन, और जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं उन्हें ही पढ़ के, क्योंकि अलग और अदर टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उससे प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा बुकें अगर आप देखेंगे तो वो आपको कंफ्यूजिंग करेगा। बेसिकली अगर आपको फिजिक्स पढ़ना भी है तो एनसीईआरटी 11th और 12th, और ज़्यादा आपको अगर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप एससी वर्मा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ले सकते हैं। इसके अलावा कोई बुक फिजिक्स के लिए नहीं लेनी है। जो एक्सरसाइज है फिजिक्स की एनसीईआरटी 11th और 12th की बुक में वो एक्सरसाइज जरूर कीजिए। एनसीईआरटी की जो बुक में एक्सरसाइज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे। तो जितना कोशिश करिए, जितनी प्रैक्टिस करिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फिजिक्स के लिए। तो बेसिकली दोस्तों जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अगर मैकेनिक्स आपका हो गया तो बहुत ही अच्छा खासा बर्डन आपके दिमाग से चला जाता है। मैकेनिक्स में मैंने ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कम से कम 13 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन होते हैं जो ईजिली आप कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थोड़ा सा टिपिकल होता है, मतलब थोड़ा सा टफ होता है कैंडिडेट्स के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 10 क्वेश्चंस में से फिर भी उसमें 5 to 6 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको कंफर्म है, मीन्स सब कुछ क्लियर है, 100% है, तो 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन टोटल आप कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। एसएचएम और वेव के भी थोड़े टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कम से कम 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। और ऑप्टिक्स से भी 1 या 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो ट्रिकी होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप मीडियम और ईजी में आ सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में 3 या 4 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, बाकी सारे सही होते हैं। इस 4 से 5 क्वेश्चन ईजिली आप मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हैं। तो ये एक टारगेट होना चाहिए आपका कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो आप देखिए टेस्ट सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। वो पर्टिकुलर टॉपिक आप देखिए कि वो पर्टिकुलर टॉपिक किस तरह से स्कोरिंग है या नहीं है, या किस तरह से क्या आपका जो प्रॉब्लम है वो इस यूनिट में प्रॉब्लम है जिसमें ज़्यादा मार्क्स कवर होते हैं, तो उसको सुधारने की कोशिश करिए। अगर हाँ आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसे यूनिट में है जिसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। ये प्रॉब्लम आप फाइंड आउट तब कर पाएंगे जब आप रेगुलर टेस्ट सीरीज करेंगे, रेगुलर क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपसे हो पाएगा। वरना आप लगातार क्वेश्चंस करते रहेंगे और गलतियाँ करते रहेंगे, सुधार नहीं पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम होगी, आप नहीं सुधार पाएंगे और गलतियों को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है, आप लोग जो फिजिक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं वो ये सारे टॉपिक को जो भी मैंने बताया, क्योंकि मैंने वेटेज भी बता दिया, कितने क्वेश्चंस आते हैं ये भी बता दिया, लगभग अप्रॉक्स कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो इस हिसाब से आप तैयार कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रादर देन कि एक यूनिट पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया, दूसरी यूनिट को आपने छोड़ दिया, तीसरी यूनिट को ज़्यादा फोकस कर दिया। मीन्स इस तरह से नहीं पढ़ना है। जो पढ़िए वो 100% पढ़िए। मैकेनिक्स पढ़ना है तो मैकेनिक्स में 100% पढ़ना है। मीन्स मैकेनिक्स में आपको सब कुछ आता है ये मान के चलिए, मीन्स ऐसा होना भी चाहिए।
और ये ऐसा आपको पता कब चलेगा, जब आप मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब विद फार्मूला बुक तो आपने बनाई होगी, अगर नहीं बनाई होगी तो मैं एक बार फार्मूला डालने वाला हूँ अपने चैनल पे भी फार्मूला डाल दूंगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे फार्मूले मैंने जो इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन फार्मूले के बेस पे, वो मैंने एक सीट बनाई हुई है बेसिकली आप लोग के लिए बनाई हुई है, वो मैं डालने वाला हूँ बहुत ही जल्द। वो आप रेफर कर सकते हैं, नहीं तो एक एक जो भी क्वेश्चंस आप करते हैं जहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं वो आप नोट डाउन करते जाइए, जिससे कि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग फिजिक्स की, कम मार्क्स आ रहे हैं, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो आप ये इस तरह का फॉलो कीजिए कि जिस तरह से क्वेश्चंस आप लगातार करते जाइए और साथ ही साथ रिवीजन और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते जाइए। और कोशिश कीजिए फरवरी के मंथ में आपका एनसीईआरटी 11th और 12th पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट कर दीजिए। मार्च अप्रैल का जो महीना होगा वो टेस्ट सीरीज, फाइनल टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो प्रीवियस रिवीजन होगा बायोलॉजी, क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट होता है उसमें रिवीजन प्रॉपर चाहिए, हर दिन का रिवीजन चाहिए, वरना चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो बायोलॉजी के लिए अच्छा खासा टाइम आपको देना पड़ेगा। 360 मार्क्स अच्छा खासा वेटेज होता है, तो 360 मार्क्स में से अगर 340 भी आ गए आपके तो काम बन जाता है आपका, फिर उसमें ज़्यादा विशेष आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। 360 में से 340 उसमें आ गए, केमिस्ट्री में आपके 140 भी अगर आप ले आते हो और फिजिक्स में आपके 100 भी आते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो दोस्तों ये इस तरह से आप अगर ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, अच्छा स्कोर कर लेंगे आप फिजिक्स में, डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम को जब तक फेस नहीं करेंगे, कई बार प्रॉब्लम को लगाएंगे नहीं, छोड़ देंगे, या जिस तरह से हवा बनाया रहता है कि फिजिक्स बहुत टफ है, टफ है, टफ है, टफ आएगी, ऐसा होगा। अगर वो टफ आएगी तो सबके लिए आएगी, लेकिन कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जो भी सिलेबस में है, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको आप लगातार पढ़ते जाइए, उस पर आप क्वेश्चन करते जाइए। तो ये मेरी एक एडवाइस है दोस्तों, आप इसको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू मूवी, थैंक्स, बाय, ठीक।